हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं अंकुर अबेले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का भूगोल। आज हम भूगोल के अंतर्गत कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक और एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और चैप्टर होगा क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसका परिचय देखेंगे कि ड्रेनेज होता क्या है, अपवाह होता क्या है और हमें और कौन कौन से वीडियो मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई पैसा यहां पर खर्च नहीं करना है। तो चैप्टर का नाम है आपका अपवाह, है ना। चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, अपवाह के नाम से आप चैप्टर को जानते हैं। अपवाह क्या कहलाता है, इसको ड्रेनेज कहते हैं। अब अपवाह जो है अगर आप देखें ये कैसे बना है ना, कैसे बनता है, अगर हम देखें अपवाह को, तो अपवाह शब्द जो है वो बनेगा, यह शब्द एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है, एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब ये नदी तंत्र क्यों क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवर सिस्टम। क्या कहते हैं, रिवर सिस्टम। तो ये रिवर सिस्टम कैसे तैयार होगा या कैसे उसकी व्याख्या कर रहा है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि रिवर सिस्टम कैसे बना है। ये एक नदी, अगर मान लीजिए कि ये बह रही है, एक नदी अगर आपको ये बहते हुए दिख रही है इस डायरेक्शन में, इसमें आप कुछ चीजों को जुड़ते हुए भी देख रहे होंगे। इस डायरेक्शन में ये कुछ जुड़ते हुए भी देख रहे होंगे, कुछ जुड़ते हुए देख रहे होंगे। कहीं से झील से पानी इकट्ठा होकर फिर आ गया, घरों का पानी आ गया। तो ये सब क्या है, ये मेन रिवर है और जहां जहां से पानी इकट्ठा हो रहा है, ये सब जगह जो पानी इकट्ठा हो रहा है, जहां से इकट्ठा हो पाता है, जहां पर पूरी नदी का जल बहता है, वो बेसिन एरिया हो जाता है, द्रोणी क्षेत्र कहला जाता है। और ये पूरा पानी इकट्ठा होकर ये क्या है, अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये सब छोटी छोटी धाराएं हैं। अगर आप इनको देखें तो क्या है, छोटी छोटी धाराएं हैं। ये छोटी छोटी धाराएं हैं और ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर जब एक बड़ी धारा बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम नदी कहते हैं। वो एक बड़ी धारा नदी का निर्माण करते हैं। और यही क्या है कि ये पूरा छोटी धाराएं और बड़ी धाराएं और उसके आसपास का जो एरिया जिससे वो नदी का निर्माण हो रहा है, इस सब को मिलाकर हम कहते हैं नदी तंत्र। और यही कहलाता है हमारा अपवाह कि वो पानी कैसा बह रहा है और इसमें कौन कौन सी नदियां या कौन कौन सी छोटी छोटी धाराएं या सरताएं जुड़ रही हैं, वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं अपवाह। अगर आप भारत के भौतिक मानचित्र को देखें, है ना, अगर भारत के भौतिक मानचित्र को देखते हैं तो आपके मन में सवाल आया कि सर भौतिक मानचित्र का मतलब क्या हो गया। तो भौतिक और राजनीतिक दो प्रकार के मानचित्र आप देखते हैं। कैसे, भौतिक और राजनीतिक। मतलब इसकी बात क्या होती है, आपको फिजिकल मैप देखना है और आपको पॉलिटिकल मैप देखना है। ये दो प्रकार के मैप आप देखते हैं, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आपको यहां पर देखने हैं। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप जैसे यहां पर देखते हैं तो आप क्या पाएंगे, यहां पर तो आप पाएंगे कि ये दोनों तो अलग चीज है। पॉलिटिकल मैप पर आप राज्यों को देखते हैं, इस पर क्या है, स्टेट को देखते हैं और अलग अलग रंग से स्टेट, मतलब कि वहां पर स्टेट होगा, उसकी कैपिटल होगी, कुछ शहर होंगे और वहां पर आपको कुछ बताया जाएगा कि ये रोड गई है ना, ये बताया जाएगा कि ये ट्रेन गई है, ऐसी कुछ चीजें आपको मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के साधन मिलेंगे। फिजिकल मैप मतलब ये इस तरीके का मैप आप देख पा रहे होंगे, लाल पीला हरा, है ना, और नीली नीली कुछ धाराएं। मतलब इस पर पहाड़ी क्षेत्र बताएंगे, मैदानी क्षेत्र बताएंगे, पर्वतीय पठारी क्षेत्र बताएंगे, साथ ही साथ नदियों को बताएंगे। मतलब ऊंचाई नीचाई के आधार पर चीजों के रंग यहाँ पर बांटे गए हैं। मतलब जो ज्यादा ऊंचा है उसका कलर थोड़ी सा डार्क, जो उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। और नीली लाइन जो है वो क्या बताती है, तो नीली लाइन आपको बताती है कि ये नदियों के बारे में। ठीक, तो आप जैसे ही आप इसको देखते हैं तो आप क्या पाएंगे, तो भाई ये आपको देखने से पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार के रंग आपको देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे मैप में देखेंगे आपको छोटी छोटी धाराएं, मतलब छोटी छोटी जो लाइनें हैं। अगर मैं बात करूं ऐसे कुछ आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे कोई नदी गई है, थोड़ा और डार्क कर लेता हूं, कैसे गई है, ऐसे कोई नदी गई है, ये गई है और इसमें कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं, कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं। ये कई सारी छोटी नदियां आकर इसमें मिल रही हैं।
तो ये छोटी नदियां क्या है, ये छोटी नदियां आकर मिलती हैं और इनके पानी से ही ये बड़े वाले का निर्माण हो पाता है, बड़ी वाली नदी का निर्माण हो पाता है। तो आप नदी निर्माण की प्रक्रिया इस मानचित्र में देख सकते हैं। अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी नीली धाराएं आप देख पा रहे होंगे जो जाकर कोई गंगा में मिल रही है, कोई यमुना में, कोई सिंधु में, कोई ब्रह्मपुत्र में, कोई नर्मदा में, कोई ताप्ती में, कोई कृष्णा में, कोई कावेरी में, अलग अलग नदियों में मिल रही है। मैंने जितने नाम ले लिए हैं ना, ये सब हमको पढ़ने हैं सर। हर एक नदी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो नदी निर्माण की प्रक्रिया हमने देख ली। नदी निर्माण में अगर आप उसकी स्थिति देखें, अगर आप नदी की अवस्थाएं अगर आप देखेंगे, अभी हम हालांकि बात करेंगे आगे जाकर नदी अवस्था के बारे में, तो आप देखें कि क्या होता है, नदी का उद्गम होता है और उद्गम होकर वो कहां तक जाती है, गंतव्य तक पहुंचती है। दो चीजें आपको, कोई भी एक नदी है, कोई भी एक नदी को अगर आप लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने ये नदी बना दी है, यहां पर ये नदी अगर मान लीजिए कि बन गई है, ये नदी अगर मान लीजिए कि बन गई है और ये नदी क्या है कि धीरे धीरे गंतव्य की तरफ जाएगी। मतलब कहीं से इसका ओरिजिन हुआ होगा, यहां से इसका क्या है, कहीं से आप उद्गम मान लेंगे, कहीं से क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, इसका उद्गम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि क्या हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा, मतलब कि ये ओरिजिनेट हुई है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, और कहीं पर जाकर ये क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, कहीं पर जाकर ये विलीन हो जाएगी। अगर आप बात करेंगे कहीं समुद्र में जाकर ये क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपको बताना है कि डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, ये आप डेस्टिनेशन के बारे में यहां पर बता पाएंगे, गंतव्य क्या है। आप गंतव्य के बारे में यहां पर बताएंगे गंतव्य क्या है। अब इस बीच में ये कई आप देखेंगे, कुछ आपको झीलें मिलेगी, कुछ समुद्र मिलेंगे और कुछ महासागर मिलेंगे। महासागर कहां मिलेगा, तो महासागर से कोई नदी निकलकर उल्टी नहीं आएगी, नदी जाएगी किसी महासागर की तरफ। नदी किसी महासागर की तरफ चली गई, नदी किसी समुद्र में जा सकती है, नदी किसी झील में जा सकती है। ये गंतव्य के पॉइंट आपके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये नदी बह रही है तो यहां पर बीच में कोई है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई झील का निर्माण करते हुए चली जाए। नदियों के द्वारा अलग अलग प्रकार की झीलें बनाई जाती हैं, जिनको हम गोखुर वगैरह झील कहते हैं, अभी हम देखेंगे भी। तो नदी के द्वारा झील का निर्माण भी किया जाएगा। लेकिन अगर गंतव्य की बात करें तो नदी 3 गंतव्य पे पहुंच सकती है। कौन कौन से, किसी झील में पहुंच सकती है, किसी समुद्र में पहुंच सकती है, किसी महासागर में। महासागर से नदी नहीं निकलेगी, कोई समुद्र से उल्टी नदी नहीं निकलेगी, नदी बहेगी सागर या महासागर की तरफ। अब एक शब्द आता है, इसको आप कहते हैं द्रोणी। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, हम एक अपवाह द्रोणी होगी, या उसे हम क्या कहते हैं, एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है ना, क्या कहेंगे उसको, एक अपवाह द्रोणी कहा जाएगा। क्या होती है अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी का मतलब हो जाएगा कि आप जो और नदियां इसमें ऐड कर रहे हैं कि ये कुछ नदी यहां पर ऐड हो गई, कुछ एक नदी यहां पर ऐड हो गई, कुछ एक यहां पर ऐड हो गई, फिर इसमें कुछ ऐड हो गई, फिर यहां से कुछ चली गई यहां पर, कुछ इसमें मिल गई, ऐसे ये सब क्या है, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसको आप अपवाह द्रोणी कहेंगे। पूरा एरिया क्या हो जाएगा, इसको आप अपवाह द्रोणी कहेंगे। ये पूरा द्रोणी क्षेत्र या कैचमेंट एरिया या बेसिन क्षेत्र कहलाएगा। एक शब्द आता है, इसको कहते हैं जल विभाजक, जो पानी को बांटे। जल विभाजक का मतलब क्या हो जाएगा, जो जल को बांटे, क्या करे, जल को बांटने वाला, जल को बांटने वाला। अब बोलेंगे सर जल को ऐसे बंटता है, तो ये जल को बांटने वाला मतलब जब दो नदियों का जल, मान लीजिए कि एक नदी ये निकल रही है और एक नदी और इस तरफ चली गई है, तो ये दोनों आपस में मिल क्यों नहीं पाए हैं, यहां पर कोई एक ऐसी चीज होगी ऊंची उठी हुई। मान लीजिए कि मैं ऐसे कर देता हूं, अगर मैं ऐसे अगर मैं मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं, आप एक पानी की बूंद डालेंगे तो वो इस तरफ चली जाएगी और एक पानी की बूंद डालेंगे तो इस तरफ क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि आप कहेंगे सर आपके ये हाथ ऊंचा था, यहां वाला जो सिरा है वो ऊंचा था, यहां वाला सिरा। अगर इसको मैं ऐसे फ्लैट कर दूं या ऐसे कर दूं तो आप यहां पानी डालें चाहे यहां डालें, दोनों मिल जाएंगे आकर। तो जब ये ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, तो कहीं भी बूंद गिरे इकट्ठी आकर बीच में आ जाएगी, तो वो बन जाएगा द्रोणी। और जब ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, तो अब क्या होगा कि ऊपर बूंद गिरेगी वो तो या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, तो बीच का भाग क्या करेगा, जल को बांट रहा है, तो क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। अब जल विभाजक क्या होगा, तो ये बात समझ में आएगी, ये ऊंचा भाग होगा, क्या होगा, ऊंचा क्षेत्र। समझ में आ रही है बात की नहीं, कि एकदम बस जो क्या है, ऊंचा भाग जो होगा उसको क्या कहेंगे, जल विभाजक कहा जाएगा। तो ऊंचा भाग क्या है, जैसे कोई ऊंचा क्षेत्र हो गया है ना, क्या कहते हैं, कोई ऊंचा क्षेत्र हो गया, एक मिनट, कोई ऊंचा क्षेत्र हो गया, जैसे पर्वत हो गए, कोई उच्च भूमि हो गए, या कोई दो आसपास के पड़ोसी अपवाह क्षेत्र हो गए। तो ये एक दूसरों को जब आसपास के पड़ोसी अपवाह क्षेत्र को अलग करेंगे तो बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, जल विभाजक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर ये
ये वाला पार्ट जो है, अगर मैं कहूं ये वाला पार्ट अगर ना होता, ये वाला पार्ट अगर ना होता तो ये दोनों नदियों का पानी मिल जाता कि नहीं, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ है कि नहीं, तो इस कारण से उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, जल विभाजक। अब यहां पर कोई नदी आएगी तो ये वाला भाग उठा हुआ है, यहां पर कोई नदी आएगी तो ये वाला, तो इस तरफ कोई नदी होगी तो ये जल विभाजक, ये जल विभाजक और ये जल विभाजक। तो जल विभाजक क्या होगा, हमेशा कोई पर्वत होगा, कोई पठार होगा या कोई उच्च भूमि होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो ये क्या होंगे, हमेशा उठी हुई या ऊंची भूमि ही क्या होगी, जल विभाजक का कार्य करेगी। तो द्रोणी समझ गए, जल विभाजक समझ गए, नदी तंत्र समझ गए, अपवाह समझ गए, ये सब टर्मिनोलॉजी समझ गए जिनको हम इस वीडियो के अंदर उपयोग करने वाले हैं और इन्हीं को लेकर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारे टॉपिक आप देख लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, मतलब यहां पर नदी तंत्र पर बात होगी कि आपकी किस प्रकार की नदियां हैं, हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों पर बात होगी। ये दो टॉपिक आपको यहां पर देखने पड़ेंगे, हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियां आप यहां पर देखेंगे, दोनों की विशेषताएं देखेंगे, कौन ज्यादा जल रखती है, ये सारी बातें हम करेंगे। झील्स के बारे में आपको देखना है कि झीलें क्या है, लेक्स क्या होती है, कितने प्रकार की हैं, सब देखेंगे। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है, नदियों का इकोनॉमी के अंदर क्या महत्व है, और नदी प्रदूषण क्या है, रिवर पॉल्यूशन क्या हो जाता है, ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 आपको इसके 5 वीडियो और मिलने वाले हैं ना। क्या मिलने वाले हैं, 5 वीडियो आपके और मिलने वाले। क्यों 5? क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी, है ना। ये दोनों चीजें जो है वो आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेंगी, फिर एक वीडियो में ये, एक में ये और एक में ये, आखिरी के 2 टॉपिक। तो 4 या 5 वीडियो आपको और मिलने वाले। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? मैग्नेट बेंस अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना। ये हमारे टॉप कोर्सेस हैं जिनके सभी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, 100% फ्री। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट बेंस के हिंदी चैनल, मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।